नहीं, मजबूर किसी चीज़ ने नहीं किया। देखिए, वो पैटर्न इन चीफ कह लें, रहबर कह लें, कायद कह लें, ये सब हैं। उन्होंने सिर्फ एक ये इंदिया दिया है कि अब जो एक मज़ाहमत की सूरत हाल होगी, उसकी वो क़यादत ख़ुद करेंगे, उसमें लाए अमल क्या है वो ख़ुद देंगे। वरना कायद तो वो हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। उन्हें किसी टाइटल, किसी ओहदे की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये सिर्फ एक आप समझ लीजिए इजहार है उनके अज़्म का कि जो अगला ये जो मरहला है हमारी सियासी जद्दोजहद का, उसकी क़यादत वो ख़ुद कर रहे हैं। किसी को इस हवाले से कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि पार्टी शायद पीछे हट जाए या खामोश हो जाए या वो ख़ुद खामोश हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो जिस उसूल के लिए खड़े हैं, जिस मकसद के लिए खड़े हैं, वो खड़े रहेंगे और आगे बढ़कर ख़ुद उस मकसद के लिए क़यादत करेंगे पार्टी की। ठीक है, यही बात है, यही एक्चुअल सवाल कि इमरान खान इज़ पीटीआई एंड पीटीआई इज़ इमरान खान। वही फैसला साज हैं, जाहिर है रोज़ बहनें भी उनसे मिलने जाती हैं, या जो वकला हैं आप जैसे जिनके पास ओहदे हैं, या दीगर भी जो लोग हैं, चाहे वो अली अमीन गंडापुर साहब हों जिनके पास एक सूबे की का इख्तियार है उसको रन करने की, एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये सारे लोग तो पहले ही ये बात जानते हैं और इवन वर्कर भी ये बात जानता है, हुकूमत भी जानती है। तो ये फिर फॉर्मेलिटी क्यों? देखिए, ये एक सिर्फ एक जज्बे का मैं समझता हूँ, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वही पैटर्न इन चीफ थे, वही कायद थे, पहले भी थे, अब भी हैं। तो इसको कोई बहुत बड़ा मैं वाक़या नहीं समझता। जो हकीकत है उसी का इजहार है। ठीक है, क्योंकि हुकूमत या दीगर जो मुबस्सिरीन है कुछ, वो तो खासे घबराए हुए और एक अजीब सी बौखलाहट है कि भाई पैटर्न इन चीफ बन गए हैं, पैटर्न इन चीफ बन गए हैं। तो उनके लिए अच्छा, मैं आपसे वैसे लीगल इस पे एक राय भी चाहूँगी कि तहरीक इंसाफ का आइन क्या कहता है इस हवाले से, इस टाइटल के हवाले से या इस ओहदे के हवाले से, जो भी इसको हम कहें। नहीं, ये आइन से इसका ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ इमरान खान साहब की जो ज़ाती हैसियत है, जो उनका मकाम है, ये उससे है। इसलिए इसको ज़्यादा आप किसी कानूनी या पार्टी के आइन के हवाले से मत कुरे दें। ये कोई वाक़या आइनी या कानूनी वाक़या नहीं है, ये एक सियासी ऐलान है। इसको सियासी ऐलान के तौर पे ही देखिए। ये ऐलान है कि वो पुरअज़्म हैं, वो अपनी जगह से हिले नहीं हैं, वो खड़े हुए हैं और वो पार्टी को अब आगे लेकर बढ़ेंगे। अच्छा, क्या हम इसकी इस तरह से एक इंटरप्रिटेशन भी देख सकते हैं कि ही विल बी मोर असर्टिव अब इस चीज़ के ऐलान के बाद, क्योंकि पहले खासे मामलात की जिम्मेदारियां उन्होंने इधर उधर लोगों को बांटी हुई थी, अपनी पार्टी के लोगों को। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं, मिसाल के तौर पे एक तरफ खान साहब ये कहते हैं कि मैं पैटर्न इन चीफ हूँ, और दूसरी तरफ अपने लोगों को बड़े तरीके से, बड़ा ही सुलझे हुए अंदाज में अपने लोगों को ये भी अंदाज़ा दिला रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं कि अगर कोई नहीं खड़ा हो सकता, मेरे बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता, वो साइड पर हो जाए। उससे नाराज़गी या उसको रिडिक्यूल करना या किसी के डर खौफ को या किसी मजबूरी को एक्सप्लॉयट करने के बजाय वो बड़े ही केयरफुली उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर साइड पे होना है तो बेशक साइड पे हो जाएं, खड़े ना रहें, रास्ते की रुकावट फिर ना बने। और साथ ही कि मैं पैटर्न इन चीफ भी हूँगा, फिर एहतजाजी कैंपेन है उसके हवाले से मैं खुद उसको लीड भी करूँगा। तो क्या ज़्यादा जो कमांडिंग पोजीशन है अब उसमें आने वाले हैं या आ गए हैं? देखिए, कहा जा सकता है, लेकिन मेरी नज़र में उनकी पोजीशन पहले भी कमांडिंग थी। पहले भी उनका यही मौक़िफ़ था कि जो उनके बयानिए का बोझ उठा सकता है वही ये बोझ उठाए, वही उनके साथ चले, जो नहीं चल सकता वो ना चले। तो नई बात कोई भी नहीं है इसमें। ये वही मौक़िफ़ है जो उनका पहले था। इसको आप ये कह लीजिए कि मज़ीद ताकीद कर दी गई है, लेकिन ये एक कंटिन्यूटी है, ये कोई माजी से कोई ब्रेक नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी है जो खान साहब ने कही है, और ज़ाहिर है वो जब ये कहते हैं कि मैं लीड करूँगा, मैं अपने लोगों को साथ साथ बताऊँगा, और एहतजाजी हिकमत अमली या एहतजाजी जो एक मामला है वो सलमान अकरम राजा साहब और उमर अयूब साहब मेरे बिहाफ पर देखेंगे। तो जब वो ये कहते हैं तो उनको ये खदशा भी है, और ये भी उनकी स्टेटमेंट का पार्ट है जो कि कल कोट हो रहा था, कि शायद आने वाले दिनों में मुझसे पार्टी के राब्ता भी मुनक़ता कर दिया जाए, मुझसे मुलाकातें भी ना होने दी जाएं, मुझे नज़रबंद कर दिया जाए, मज़ीद एक कैद तन्हाई में रख दिया जाए। तो इस चीज़ के लिए आप लोग तैयार हैं? जी बिल्कुल। देखिए, पहले भी हुआ है ये। अक्टूबर 2024 के महीने में भी हुआ, 20-21 दिन किसी की उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। इसी तरह मार्च 2025 आप देखिए, 25 मार्च के बाद बहुत ही महदूद कर दी गई मुलाकातें। जो उनकी बहनें थी उनको भी नहीं मिलने दिया गया, वकला को नहीं मिलने दिया गया।
और इस दौरान एक तरीका अपनाया गया कि जो कानून है या जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो तो अब भी उस पर अमल नहीं हो रहा, लेकिन बिल्कुल ही उसको महदूद कर दिया गया उस सारे अरसे में। तो ऐसा आइंदा भी मुमकिन है। लेकिन खान साहब का पैगाम अब बिल्कुल वाज़े है, उनकी हिकमत अमली जो है वो मैं समझता हूँ वाज़े है। उसमें मज़ीद अगर कोई वजाहत चाहिए तो वो अगले चंद दिनों में आ जाएगी। लेकिन जो हमें करना है वो हमें करना है। हमें हक़ के लिए बोलते रहना है, हमें आइन कानून के लिए खड़े रहना है, हमें अदलिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी है। हम खामोश नहीं होंगे। इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को लूटा गया, हम इस बात को किसी को नहीं भूलने देंगे। ये निज़ाम झूठ पर मबनी है, फ़रेब पर मबनी है, ये बात हम करते रहेंगे। सही है। अच्छा, अब एक चीज़ जो ड्यूटीज़ उन्होंने असाइन की हैं इस मरतबा, वैसे तो जाहिर है आपके पास एक ड्यूटी है कि आप सेक्रेटरी जनरल हैं, उमर अयूब साहब ऑलरेडी अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन अब खान साहब ने जब ये बात की कि भाई हो सकता है मुझे ये तनहा कर दें या अकेला कर दें तो मेरे नुमाइंदे जो हैं वो ये होंगे, और इनको मैं पैगाम दे चुका हूँ कि आगे का लाहे अमल क्या होगा अगर मैं तनहा हो, मतलब मुझे कर देते हैं और बातचीत नहीं करने देते। तो अब आप दोनों के हवाले से जो ये बात आ रही है कि आप लोग खान साहब के नुमाइंदे होंगे, तो इससे क्या मुराद है? मतलब वो कोई ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो पहले आप लोगों के पास नहीं थी और अब उन्होंने आप लोगों पर वो जिम्मेदारियां डाली हैं, या एहतजाज के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन है, या सिर्फ खान साहब का पैगाम रसां के तौर पर आवाम और वर्कर से मुखातिब होना है? क्या है प्लान? नहीं, देखिए, उमर अयूब साहब तो लीडर ऑफ द अपोजिशन पहले भी थे। ये एक आइनी ओहदा है। मेरे हवाले जो जिम्मेदारी थी वो पहले भी थी। तो मैं यही कह रहा हूँ, ये तसलसल है चीज़ों का। सिर्फ एक तरह से मज़ीद ताकीद की गई है कि मेरी मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में ये लोग जो हैं ये मेरे पैगाम को पहुँचाते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, और कल गौहर साहब ने एक बात और भी की, उन्होंने कहा कि अली अमीन साहब जो हैं वो अब गवर्नेंस के इश्यूज़ को ज़्यादा देखेंगे और वो उस मामले पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो क्या ये इस दफ़ा एहतजाज की क़यादत फिर गंडापुर साहब नहीं करेंगे? इट्स ऑफिशियल? देखिए, अभी मैं इस बारे में हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब गवर्नेंस को बहुत अवलीन बल्कि अहमियत देते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब का बिल्कुल ये एक फ़र्ज़ है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस अच्छी हो। जो सूबा जिसकी ज़िम्मेदारी उनके हाथ में है वो उस ज़िम्मेदारी को निभाएं। तो ये काम तो होगा, लेकिन इसके साथ एहतजाज होना है। वो किस तरीके से होगा, उसका क्या पैराया होगा, वो किस तरह बात आगे बढ़ेगी, ये सब कुछ होता रहेगा। इसमें अगर गंडापुर साहब हुकूमत की तरफ तवज्जो दें और बाकी पार्टी जो है वो बयानिए की तरफ तवज्जो दे, एहतजाज या मज़ाहमत की जानिब तवज्जो दे, तो ये बिल्कुल ठीक मैं समझता हूँ एक तफरीक है। सही है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि एक तरफ तो खान साहब ने या गौहर साहब ने ये कहा है कि भाई वो गवर्नेंस पे फोकस करेंगे, दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट अली अमीन गंडापुर को एक तरह से एम्पावर कर रही है और वो उनको एक कमेटी में ज़ाहिर डाला है। आपने भी आई एम श्योर देखा होगा, गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में एक बड़ा पश्तूनों का जिरगा था और गवर्नर के साथ, गवर्नर केपी के साथ यानी कि फैसल करीम कुंडी साहब के साथ वो अली अमीन साहब भी उस सारे मामले की अब एक तरह से उस कमेटी में मौजूद फैसले करेंगे। तो इस फैसले को वफाकी हुकूमत की आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको क्या समझ आई? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब मैं समझता हूँ वाज़ेह हिदायत दे चुके हैं। मज़ीद कोई ज़रूरत हुई तो वो भी आ जाएगी। हमारा मौक़िफ़ यही है कि सूबे को हमने चलाना है, लेकिन जो उमूमी तौर पे इस मुल्क में निज़ाम है वो निज़ाम दुरुस्त नहीं है। वो गरीब दोस्त निज़ाम नहीं है, वो इलेक्शन की लूट पर मबनी निज़ाम है। हमारा जो मज़ामती एक आप कह लीजिए जो हमारा पोस्चर है या जो मज़ामती हमारा लहजा है वो किसी सूरत मांद नहीं पड़ेगा। तो अली अमीन साहब भी आप देखेंगी, नाजरीन देखेंगे कि वो मज़ाहमत का जो पैराया है उसको हाथ से नहीं छोड़ेंगे। मज़ाहमत वो बहरहाल करेंगे। जहाँ उनको आइन के तहत कहीं बैठना पड़ता है, किसी कमेटी का हिस्सा बनना पड़ता है नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से या किसी और हवाले से, वहाँ वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन ज़िम्मेदारी निभाते हुए भी वो इस बात को बावर कराते रहेंगे कि तमाम निज़ाम झूठ पर मबनी है। ठीक है। अच्छा, टाइम फ्रेम के हवाले से कुछ आप लोगों का कुछ है फाइनल, कुछ सोचा है? क्योंकि अभी आने वाले 2-3 महीनों में तो हुकूमत के तर्जमानों से या नुमाइंदों से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात होती है तो वो इस चीज़ पे बड़े मुतमईन है, कहते हैं अभी सख्त गर्मी है, अभी ये नहीं निकलेंगे, अभी थोड़ा मौसम बेहतर हो जाएगा तो ये निकलेंगे। और दूसरा एक और चीज़ भी कि माइनस इस्लामाबाद का इस मरतबा फार्मूला है जो कि शेख वकास अकरम साहब ने हमारे शो पर हमें बताया कि मतलब सिर्फ अब एक शहर फोकस नहीं है, साइमल्टेनियसली पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये एहतजाज फैल जाना है। ऐसा ही है?
देखिए, मैं तफ़सील तो नहीं कोई बयान कर सकता। ये चीज़ें होंगी, अपने तरीके से होंगी, अपने वक्त से होंगी, और मैं तो समझता हूँ आइन और कानून के मुताबिक होंगी। ये बहुत अजीब एक तसव्वुर इस मुल्क में पैदा हो गया है कि एहतजाज करना, सड़क पे आना कोई गैर आइनी, गैर कानूनी अमल है, जिसके लिए लोगों को मारा पीटा जाना चाहिए, गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन पे आंसू गैस की शेलिंग होनी चाहिए। ये बिल्कुल एक लग़्व सोच है। सियासत होती ही सड़कों पे है। हम वो सियासत करेंगे, कानून और आइन के दायरे में करेंगे, और अपना एहतजाज पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड कराएंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे। ठीक है, और टाइम फ्रेम के हवाले से अभी फाइनल नहीं हुई चीज़? सॉरी, किस हवाले से? टाइम फ्रेम। ये टाइम फ्रेम अब हमारे सामने है जी। हर रोज़ एहतजाज का कोई ना कोई मरहला तय होगा। ये जो जहन में अगर ये ख्याल है कि कोई बहुत बड़ा एक रेला है जो किसी मखसूस शहर की जाने बढ़ेगा, तो वो ख्याल जो है वो पूरी जो हमारी एहतजाजी तहरीक है उसका अहाता नहीं करता। एहतजाज के बहुत से मरहले हैं, तमाम मरहलों को हम तय करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी है सलमान साहब, कि एक मज़ाहमती रवैया है जो कि आवाज़ और अल्फाज से है, दूसरा मज़ाहमती रवैया है जो सड़कों पर अक्सर आप लोगों की जमात को फेस करना पड़ता है गवर्नमेंट की जानिब से। 26 नवंबर को भी जो कुछ हुआ वो हमने यहाँ पर देखा। अब संबड़ियाल का जो इंतखाब था, इस मरतबा गवर्नमेंट ने मेक श्योर किया कि वो फॉर्म 45 और 7 की कहानी भी आप लोग ना कर सकें, और पहले से ही वो फॉर्म्स तैयार बकौल आप लोगों के, वो बाकी फॉर्म्स भी जिन पर के क्वेश्चन उठाया जा सकता था वो भी पहले से तैयार करके वो ले आए थे। तो इस मरतबा मौका कोई नहीं वो देंगे। तो ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पुलिस की नफरी और ये सारी सड़कों की मज़ाहमत हुकूमत की तरफ से आप लोगों की भी होगी? नहीं, देखिए, पहले भी ये गैर कानूनी, गैर आइनी अमल होता रहा है। आपने ठीक कहा, संबड़ियाल में इन्होंने सीखा है 8 फरवरी की उस हौलनाक रात से। उस रात इनको छांट करना पड़ी, फॉर्म बदलने पड़े, ऊपर लिखाई करना पड़ी, पूरा इलेक्शन एक मजाक बन गया। तो अब तो जाहिर है ये सीख कर आए हैं, इन्होंने डब्बे भी भरे, फॉर्म पहले से तैयार भी किए, सब कुछ किया। ये चीज़ें आएंगी आगे। जो सड़कों पे रवैया है रजीम का, हुकूमत का, कि मारो पीटो, वो भी रहेगा। हम बिल्कुल ऐलान करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे कि ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, हमारा हक है सड़कों पे चलना। सड़क पे चलना कोई गैर कानूनी अमल नहीं है, लेकिन जो भी होगा हम उसका मुकाबला करेंगे। ठीक है। अच्छा, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 2 रिटायर होने वाले अरकान की जगह नई तैनातियों पर मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया है, तो उमर अयूब साहब ने ये दावत कबूल भी कर ली है। क्या PTI का होमवर्क इस हवाले से मुकम्मल है? देखिए, ये तो एक आइनी तकाजा है ना, ये ज़ाब्ते की कार्रवाई है। आइन में लिखा है कि वज़ीर आज़म लीडर ऑफ द अपोजिशन को बुलाएंगे, मुशावरत होगी, मुशावरत के नतीजे में अगर कोई नाम तय नहीं होता तो फिर मामला एक 12 रुकनी कमेटी के पास जाएगा, तो ये अमल चलेगा। इस अमल को जनवरी में चलना चाहिए था, अब हम जून में हैं, इसमें 6 महीने ताख़ीर की गई है। एक बिलावजह ओहदे की मियाद में इजाफ़ा किया गया है इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं या जो उसके चेयरपर्सन हैं उनकी ओहदे की मुद्दत में। लेकिन बहरहाल हम इस अमल का हिस्सा बनेंगे, और जो नाम हम समझते हैं मौजू हैं वो नाम हम देंगे। फिर आखिर क्या होता है, यहाँ ध्वंस का एक निज़ाम है, ताकत का निज़ाम है, वो तो हम देखेंगे, लेकिन हम अपनी बिल्कुल अपना जो आइनी किरदार है वो अदा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। और चूंकि वही निज़ाम की आपने बात की, वही निज़ाम उमर अयूब साहब के खिलाफ एक रेफरेंस भी अब ले आया है अपोजिशन लीडर के खिलाफ, तो वो किस माइंडसेट से ये मुशावरत करेंगे, किस माइंडसेट से बैठेंगे, ये भी ज़रा बताइए। नहीं, वो बड़ी तसल्ली से बैठेंगे। ये लग़्व मुकदमे, लग़्व रेफरेंसेस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुकदमे और रेफरेंसेस ये सब कुछ तो हम सब के ख़िलाफ़ हैं, 20 नहीं 50 की तादाद में हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक झूठ का निज़ाम है, हम झूठ के ख़िलाफ़ खड़े हैं। झूठ के हमले जो हैं उनसे हम ना घबराते हैं, ना उनका हम पर कोई असर होता है।